हमने जो अभी तक पढ़ा है, एक बार हम उन सब कुछ चीज़ों को समराइज करते हैं, जल्दी रिवाइज करते हैं, फिर उन पे उन जो कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। नंबर का हमने बता दिया कि रियल नंबर, हमारे जो सब सारे के सारे नंबर्स जो आते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं रैशनल, इरेशनल। रैशनल फर्दर कैटेगराइज होता है इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर कैटेगराइज होते हैं होल नंबर नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर हमारे इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम, कंपोजिट एंड ऑड नंबर। प्राइम, कंपोजिट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में बताया। प्राइम नंबर वो विच आर आइदर डिविजिबल बाय वन और बाय देमसेल्व्स। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आई थी, हमारा के रूट के अंदर अगर कोई माइनस की वैल्यू है, उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन नंबर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस नंबर का इन्वेंशन हुआ था। इस जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आई बी, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। नेक्स्ट आगे देखा हमने, फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल देखा, टू से लेकर के 12 तक का। जहाँ पर हमें एक 7 की में थोड़ी दिक्कत होती है, तो 7 का याद रखिएगा एंड 11 का याद रखिएगा, बाकी सारे आसान है। नेक्स्ट, फिर हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में हमने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर्स लिए 24 एंड 36, कि इनको, इसका मतलब ये था कि 12, तो हमने इसका एचसीएफ निकाला था 12। तो इसका मतलब ये था कि 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 24 एंड 36 को दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ऐसा सबसे बड़ा, ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो ये जो दो नंबर्स थे 24 एंड 36 जो उस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे। तो इसका आंसर कितना है, 72। नेक्स्ट, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में कोई नंबर्स आ गए तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना था। अगर सपोज करो एचसीएफ निकालना है तो नॉमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम फाइंड करना है फ्रैक्शंस नंबर का, तो नॉमिनेटर में एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, फिर हमने देखा फॉर्मूलाज देखे। अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एन ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या बताया हमने, एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन। ऐसे ही अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एन प्लस टू डिवाइडेड बाई सिक्स। ऐसे ही अगर सम ऑफ क्यूब से निकालना हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो उसके लिए फॉर्मूला एन ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। नेक्स्ट, फिर हमने देखा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब किस पावर के बाद में हमारा वो नंबर अगेन रिपीट हो रहा है एट यूनिट प्लेस पे। तो 2, 3, 7 एंड 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। 0, 1, 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। एंड 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2। अब ये हमने रिवाइज कर लिया है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 513, 783 एंड 1107। देखिए, अब हमें ये सीखना है कि हम कब एचसीएफ बाइंड करेंगे और कब एलसीएम बाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, जो नंबर्स दे रखे हैं हम उनको ही देख लेना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इन सारे के सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। अच्छा, तो मैंने ये चेक कर रहा है, हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर छोटा आ रहा है इन गिवन नंबर्स से या फिर बड़ा आने वाला है। तो हमने, अब नंबर ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे। तो नंबर हमारा, अगर हमारे पास नंबर्स हैं 513, 783 एंड 1107। तो अब सपोज करो हमने 1500 ले लिया, हमारा आंसर सपोज करो 1500 आ रहा है। तो 1500 के हमारा इसको डिवाइड कर देगा, किसी को भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड तो करेगा, कैसा आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शंस में आ जाएगा। आंसर हमें कैसे चाहिए होता है, इंटीजर नंबर चाहिए, इंटीजर नंबर चाहिए। तो अब हमने क्या करा, यानी कि आंसर हमारा इन तीनों नंबर से कैसा होगा, छोटा होगा। तो जब भी हमारा आंसर स्मॉलर आ रहा होगा गिवन नंबर्स से, तो हम एचसीएफ बाइंड करते हैं। अगर हमारा आंसर लार्जर आ रहा होगा या फिर ग्रेटर आ रहा है, तो उस केस में हम एलसीएम बाइंड करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एचसीएफ जब फाइंड किया जाता है जब हमारा आंसर गिवन नंबर से छोटा आ रहा हो, और एलसीएम जब फाइंड किया जाता है जब हमारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा आ रहा हो। तो अब हमें इस केस में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, फैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो हम इन तीनों नंबर्स के फैक्टर निकाल लेते हैं। 513 है, हमने चेक किया कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3।
तो 5+1 6, 6+3 9, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से। अब चेक करते हैं 783 को। 7+8 15 प्लस का 3 18, ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से। ये ऐसे ही ये 1+1 2 प्लस 0 2 प्लस का 7 9, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 513 के फैक्टर लिए हमने, ये 17 1, अगेन 3 से डिवाइड करा 5 7, अगेन 3 से डिवाइड करा 19, 19 बन जा 19। ये हमारा कितना 783, 3 से डिवाइड करा 2 6 1, अगेन 3 से डिवाइड करा 8 7, अगेन 3 से डिवाइड करा 2 9, 29 बन जा 29, 1 1 0 7, 3 से डिवाइड करा 3 6 9, अगेन 3 से डिवाइड करा 1 2 3, अगेन 3 से डिवाइड करा 4 1, 41 बन जा 41। तो हमारे 513 के फैक्टर आ रहे हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 19। 783 के फैक्टर आए हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 29। एंड 1107 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4। एचसीएफ निकालना है, हमने क्या बताया था एचसीएफ के लिए वो हाईएस्ट पावर देखते हैं जो तीनों नंबर्स में कॉमन आ रही हो। तो 3 की पावर 3 तीनों नंबर्स में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि 27। तो 27 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। किस किस को? 513, 783 एंड 1107। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 6 7 8 9 and 12 leaves remainder 1 in each case। तो अब हमने देखा कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम 6 7 8 9 एंड 12 से डिवाइड करें, और डिवाइड करने पे हमेशा क्या छोड़ रहा है 1 छोड़ रहा है। तो हमने नंबर उतार लिए 6 7 8 9 एंड 12। तो हमने देखा कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हमेशा 1 छोड़ रहा है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, इससे बड़ा आ रहा है। क्योंकि अगर हमारा नंबर इन नंबर्स के बीच में ले लेते 10 ले लेते, 10 क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे के सारे नंबर 6 7 8 9 एंड 12 इस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, 10 को डिवाइड करना चाहिए, और फिर 1 भी रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। तो 10 तो हमारा 12 से डिवाइड होता नहीं, डिवाइड हो भी जाता तो पॉइंट में आता, 1 तो रिमाइंडर छोड़ता नहीं। तो यानी कि इस केस में हमारा आंसर कैसा आने वाला है, इन गिवन नंबर से बड़ा आने वाला है। तो जब भी हमारा आंसर बड़ा आता है तो हमने क्या निकाला था, एलसीएम फाइंड कर रहे थे, तो हमने एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सारे के सारे नंबर्स का फैक्टर एक साथ ले सकते हैं, 6 7 8 9 एंड 12। 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 7 एज इट इज, ये 4 9 एज इट इज 6, अगेन 2 से डिवाइड किया 3 एज इट इज 7 2 9 एज इट इज 3, अगेन 2 से डिवाइड किया 3 एज इट इज 7 एज इट इज 1 9 एंड 3, 3 से डिवाइड किया 3 बन जा 3, 7 एज इट इज 1 एज इट इज 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, अगेन 3 से किया 1 7 1 1 1, फिर 7 से डिवाइड किया तो सारी बना जाएंगे। तो 6 7 8 9 एंड 12 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इनको हमने सारे एक साथ लिख लिए, एलसीएम निकाल लिया। कितना आ रहा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 1 2 एंड 3, 3 की पावर 2 7 की पावर 1, 3 की पावर 2 7 की पावर 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 एंड 7 की 7 एज इट इज, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 4 जा 7 2 जा 14, कैरी कितना 1, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49 प्लस का 1 50। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया 504। हमसे नंबर पूछ रहा है, जब हम 504 को इन सारे नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन है 6 7 8 एंड 9, 6 7 8 9 एंड 12 से डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 1 आना चाहिए। तो हमारा नंबर हो जाएगा कितना, एलसीएम प्लस का 1। तो एलसीएम कितना फाइंड करा हमने 504 प्लस का 1, कितना हो गया 505। नोट कीजिए, ये याद रखिएगा हमें एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। जब भी हमारा आंसर
गिवन नंबर से छोटा आ रहा है तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जब भी हमारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा आ रहा होगा तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है आ 3 डिजिट नंबर 4A3 is added to another 3 digit number 984 to give the 4 digit number 13B7 which is divisible by 11. Find the value of A plus B. एक हमारे पास फोर एक हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 4A3। इसको दूसरे 3 डिजिट नंबर के साथ में ऐड कर रहे हैं हम 984। तो ये कितनी वैल्यू बन जा रही है 13B7। 13B7 हमने चेक किया तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। कितनी आएगी ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने इन नंबर को चेक ऐड किया था तो 3 + 4 7 आ रहा है और 4 + 9 13 आ रहा है। यानी कि तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन बनना है A + 8 किसके इक्वल आ रहा है बी के इक्वल आ रहा है। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ने बताया है कि ये नंबर जो है हमारा क्या है, जो नंबर आ रहा है 13B7 ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा हुआ था कि हमारे जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रही हैं उनका सम माइनस ऑड प्लेस पे जो डिजिट आ रही हैं उनका सम या तो 0 के इक्वल आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। देन वो नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो हम इस नंबर को हटाते हैं 13B7। इसके ऑड प्लेस पे नंबर 1 एंड बी एंड इवन प्लेस पे 7 3 एंड 7। तो हमने लिख लिया 3 + 7 माइनस 1 + बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो अभी हमें नंबर निकालना है तो हमने क्या कर लिया 0 कर लिया। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या किया है हमने हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया है जो क्या कहता था कि हमारा इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रही हैं उनका सम माइनस जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रही हैं उनका सम अगर 0 के इक्वल आ रहा है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड होता है। तो हमने क्या करा इस केस में 0 के इक्वल कर लिया क्योंकि ये 11 का डिविजिबल नंबर आ जाएगा हमारा। अब आगे हमने चेक करा 3 + 7 कितना 10 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 1 माइनस का बी इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई 9 माइनस बी इज इक्वल टू 0। बी को हमने दूसरी साइड में भेज दिया तो बी इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। ए + 8 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 9 वो पुट कर दी। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9 - 8 इट मीन्स 1। हमसे वैल्यू पूछिए ए प्लस बी की। ए हमारे पास कितना आया 1, बी कितना निकाला है हमने 9। तो ए प्लस बी कितना हुआ 1 + 9 10। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ बाई इज इक्वल टू √2, if y is equal to √2 + 1 then the value of y plus 1 by y is। y प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है तो हमने पहले क्या करा इसको सॉल्व भी कर लिया। हमें पता है जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में चीज़ें होती हैं तो हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम हमने क्या लिया y आ गया तो ये y² + 1 हो गया। y की वैल्यू जो दे रखी है वो गिवन इक्वेशन में लगा दी, इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी है उसमें लगा दी जो क्या है √2 + 1 का होल स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है A² + B² + का 2AB। तो हमने यहाँ पर लगा दिया √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + का 2 ए कितना √2 बी कितना 1 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। √2 जब भी √2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू, जब भी √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो जो वैल्यू अंदर होती है वही आ जाती है। तो ये आ गया 2 + 1 + का 2 √2 + का 1 डिवाइडेड बाई √2 + का 1। 2 + 1 3 + का 1 4। तो ये वैल्यू आ गई 4
प्लस का 2√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। ये वैल्यू ये आ रही है। हमने ऑप्शन चेक करी, ऑप्शन में हमारा ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में हमारा ये आंसर अवेलेबल नहीं है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर में हमारा हमने ये चेक किया कि डिनोमिनेटर में हमारा रूट की वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनका साइन इंटरचेंज करके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी कि √2 -1 डिवाइडेड बाई √2 -1। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनना है हमारा, a+b और a-b, a+b एंड a-b। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a² - b²। तो हमारे पास √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और √2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 -1 का स्क्वायर। तो हम इसको साथ एक साथ में लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 का मल्टीप्लाई पहले हमने √2 में करा, तो 4√2। 4 का मल्टीप्लाई हमने -1 में करा, तो -4। 2√2 का मल्टीप्लाई √2 में करा, 2√2 का मल्टीप्लाई √2 में कर रहे हैं, 2 एज इट इज √2 इंटू √2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 2 2 था 4, ये 4 आ गया प्लस का। प्लस का 2√2 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -2√2। और ये वैल्यू क्या आ रही थी, √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 4√2 माइनस का 2√2 प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आ गई 2√2 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या बची, √2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 2 के, 2 -1। तो ये वैल्यू आ गई 2√2 डिवाइडेड बाई 1, और सिंपली 2√2। ऑप्शन डी। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए जल्दी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer is 720, then their sum is। हमने मान लिया कॉन्जिक्यूटिव है यानी कि लगातार, तो लेट द consecutive positive integers आर, पहले वाले को हमने x माना, दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+1, एंड थर्ड क्या हो जाएगा x+2। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ रहा है, 720 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम पेपर में नहीं लिखेंगे, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है x+1 एंड x+2 इज इक्वल टू कितना, 720। पहले हमने x का मल्टीप्लाई अंदर करा x+1 में, तो x² x का मल्टीप्लाई +1 में करा, तो प्लस का x, नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज x+2 इज इक्वल टू 720। एक ब्रैकेट को फिर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x² का x में मल्टीप्लाई करा, तो x³ x² का प्लस के 2 में मल्टीप्लाई करा, प्लस का 2x², x का मल्टीप्लाई प्लस x में करा, तो प्लस का x², प्लस के x का मल्टीप्लाई +2 में किया, प्लस का 2x इज इक्वल टू 720। और सिंप्लीफाई करा, एक जैसी पावर प्लस हो जाती है और माइनस हो जाती है, तो प्लस का 2x² प्लस का x² प्लस का 3x² और प्लस 2x एज इट इज, जी प्लस का 720 दूसरी साइड में लिया, तो माइनस का 720। अब इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर करने हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये हमारा सॉल्व करने पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। तो हमने क्या करा, हमने x इक्वल टू 8 रख के देखा, तो हमें पता है x³ यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 प्लस 3, x की जगह 8 रखा, तो यानी कि x² है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 720, 512 एज इट इज, 3 का मल्टीप्लाई 64 में करा, तो 3 4 12 कैरी 1 एंड 19 प्लस का 16 माइनस 720। इसको और सॉल्व किया, 2 + 2 4, 4 + 6 10 कैरी कितना 1, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 1 12 कैरी कितना 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7 माइनस का 720, यानी कि x इक्वल टू 8 पे ये हमारी इक्वेशन
0 के इक्वल आ जा रही है। तो हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने x-8 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 इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यू तो पुट करी थी, हमने वैल्यू पुट करी थी कितनी, 8। तो लेकिन हमने फैक्टर माइनस के 8 क्यों लिए, क्योंकि हमने अगर मैं इसको LHS में ले आऊँगा 8 को तो ये माइनस के 8 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 3 इसको माइनस के 8 लिख दिया। अब बात ये आती है कि मैंने x-8 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 3 टाइम्स क्यों लिखा। तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट पावर देख ली x की, कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, तो 3 टाइम्स लिख दिया। यहाँ अगर मेरी पावर हाईएस्ट पावर 8 आ रही होती तो मैं 8 टाइम्स लिखता x-8 को। ये बात क्लियर हुई। अब हमें इस इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारी ये इक्वेशन आ जाए। हमें x-8 है, हमें क्या लेकर आना है, पहले x³ लेकर आना है। हमारे पास है x-8 और हमें क्या लेकर आना है, x³ लेकर आना है। तो क्या किया मैंने, इसमें x² का मल्टीप्लाई कर दिया, x² का x में मल्टीप्लाई करा, x³ x² प्लस का x² माइनस का 8 का मल्टीप्लाई, x और माइनस का 8 है, प्लस के x² का माइनस के 8 में मल्टीप्लाई करा, माइनस का 8x²। मैंने यही बात यहाँ पर लिख दी, x³ माइनस का 8x किसका मल्टीप्लाई करा है, x² का। यहाँ पर क्या है, x² आया। हमारे पास x² था किसका, प्लस का था, कितना, 3। हम पहुँच गए कितना लॉस में, माइनस का 8 लॉस में पहुँच गए। तो हमें चाहिए कितना, प्लस का 3। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें प्लस का 11 का, प्लस के 11 का भी जी चीज चेक करते हैं कि कैसे करा है हमने। प्लस के 11 एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x-8 में, प्लस के 11 एक्स का हमने x में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया ये 11x², प्लस के 11 एक्स का माइनस के 8 में मल्टीप्लाई करा, माइनस का 88x। अब इन जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक जैसी पावर प्लस और माइनस हो जाती है। प्लस का 11x² माइनस का 8x² प्लस माइनस माइनस 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा, प्लस का 3x²। वही हमें चाहिए था, हमने लिख दिया प्लस का 11x। ये वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 11x² माइनस 88x। हमारे पास x था किसका, प्लस का था, कितना, 2। हम लिया ही कितना है, माइनस का 88, यानी कि लॉस में पहुंच गए। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर में क्या करें, 90 का मल्टीप्लाई कर देना, प्लस के 90 का, प्लस का 90 माइनस का x। तो ये वैल्यू चेक कर रहे हैं हम, 90 का x में मल्टीप्लाई करा 90x, और 90 का मल्टीप्लाई माइनस के 8 में करा तो माइनस का 720, तो प्लस का 90। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हमने ये वैल्यू यहाँ सॉल्व कर ली है। x-8 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 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो x-8 कॉमन ले लेते हैं। x-8 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास पूरा टर्म था, इतना हमने कॉमन लिया, क्या बचा, प्लस का x²। हमारे पास ये पूरा टर्म था 11x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर x-8, हमने इतना कॉमन ले लिया x-8, क्या बचा हमारे पास, प्लस का 11x, प्लस का 11x। ऐसे ही हमने यहाँ से x-8 कॉमन लिया तो कितना बचा, प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे यहाँ वेक्टर्स जो आएंगे, x की जो वैल्यू आएंगी वो कैसे आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे। लेकिन हमें चाहिए कैसा, क्वेश्चन ने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर केवल एक ही वैल्यू आ रही है, x-8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब x की वैल्यू 8, एक नंबर हमारा आ गया x इक्वल टू 8, तो दूसरा हमने नंबर क्या माना था, x+1, यानी कि 8 + 1 9, x+2 इट मीन्स 8 + 2 कितना, 10। इन तीनों नंबर का सम पूछा है, मल्टीप्लिकेशन हमें दे रखा था। तो 8 + 9 + 10, 8 + 9 17, 17 + 10 27। तीनों का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 8 9 जा 72, 72 इंटू 10 720, जो हमें दे रखा था क्वेश्चन। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन कि हमें चेक करना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास कोई एक नंबर है जिसको मैं 35 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना रिमाइंडर दे रहा है वो, 25 दे रहा है। और जब मैं 45 से उसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 35 दे रहा है। अगर वही नंबर को मैं 55 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 45 दे रहा है। तो मैं इन तीनों नंबर्स का चेक करता हूँ कि डिफरेंस कितना आ रहा है। 35 माइनस 25 कितना, 10। अगेन 45 को 45 से डिवाइड कर रहा हूँ उस नंबर को, तो कितना आ रहा है,
35 रिमाइंडर आ रहा है, तो फिर से अगेन 10 रिमाइंडर बच गई। फिर से अब डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। अगर मैं उसी नंबर को 55 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 45 दे रहा है, तो मैंने डिफरेंस देखा कितना आ गया, 10 आ गया। कि तीनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 10 का आ रहा है। अगर मैं इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लूँ और उसमें से 10 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एलसीएम लेना है हमें। तो हमने एलसीएम लिया पहले किसका, 35 का, 45 एंड 55। तो एलसीएम लिया 35, 45 एंड 55। 3 से डिवाइड करा, 35 एज इट इज़, ये 15 टाइम्स 55 एज इट इज़। अगेन 3 से डिवाइड किया, 35 एज इट इज़, 15 को 5 हुआ, ये 55 एज इट इज़। 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 5 11 जा 55। 7 से डिवाइड किया, अब 7 बन जा 7, 1 एंड 11 एज इट इज़। 11 से डिवाइड किया तो सारा 1 हो गया। तो हमारा एलसीएम निकाल लिया हमने, कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। 35 एलसीएम जो आ रहा है वेक्टर निकाल लिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करा कितना आ गया, 9, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करा 45, मल्टीप्लाई में 7 11 जा 77, 45 इंटू 77 कर लिया, 45 इंटू 77, 7 5 जा 35, गैरी 5, 35 का 5 गैरी कितना 3, 7 4 जा 28 प्लस का 3 31। तो ये एज इट इज लिख दिया, 5 6 4 3। तो एलसीएम आ गया कितना, 3 4 6 5। हमने देखा था कि हमारा नंबर क्या है, तीनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 10 का आ रहा है, तो नंबर हो जाएगा हमारा एलसीएम माइनस का 10। तो 3 4 6 5 माइनस का 10 कितना आ गया, 3 4 5 5। ऑप्शन बी। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमें नंबर्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 397 मल्टीप्लाई बाई 397 प्लस 104 मल्टीप्लाई बाई 104 प्लस 2 इंटू 397 मल्टीप्लाई बाई 104। 397 मल्टीप्लाई बाई 397 यानी कि ये ए स्क्वायर, 104 इंटू 104 बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी। तो हमने क्या करा, इनको डायरेक्ट लिख लिया, 397 प्लस 104 का होल स्क्वायर है ये, इनको ऐड ऑन कर लिया तो ये वैल्यू आ गई 397 प्लस का 104, 501 आ गया। और इसको हमने कैसे लिख लिया, 500 प्लस का 1। ये सारी की सारी बातें एक ही हैं। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, जाओ दो, 501 का 500 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए कितना 500, बी कितना 1। ये कितना हो गया, 2 5 कितने जीरो है, 2 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 का 500 में मल्टीप्लाई करा 1000। इन सबको ऐड कर लिया, यूनिट डिजिट पे 1, फिर 2 0 1 5 2, 2 5 1 0 0 1, 2 5 1 0 0 1। ऑप्शन बी। इसको अब हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले मैं यहाँ पर एक और बता देता हूँ। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। नेक्स्ट, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी में, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। सेम ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। नोट कीजिए जल्दी। सॉल्व करना है अब नंबर्स को। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, ये है
तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 1/3। हमने बताया कि जब भी प्लस और माइनस का साइन आएगा, फ्रैक्शन में नंबर होंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया एलसीएम में 3, डिनोमिनेटर में 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 में मैं करा 9 प्लस का 1, तो ये कितने हो गया 10/3। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10/3। तो हम इस नंबर को और सॉल्व लिख लेते हैं। क्या बनना है 3 प्लस का 3, 3 प्लस 1/10/3। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे पहले। हमने क्या करा, ये हमारी फ्रैक्शन लाइन है मेन, ये हमें बता रही है ये। तो हमारा ये पहला टर्म नोमिनेटर, फ्रैक्शन लाइन के बाद वाला पहला टर्म डिनोमिनेटर, फिर नोमिनेटर। नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 + 3/3 प्लस ये 3 का 1 में मल्टीप्लाई करा 3 और 10 एज इट इज, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, जो क्या है हमारे पास 3 + 3/10। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी फ्रैक्शन में टर्म आ जाए प्लस माइनस का साइन हो, तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमने इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करा 30 प्लस का 3, तो ये हो गया 33/10। इसकी वैल्यू कितनी आई है 33/10। ये यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर पुट कर देंगे ये वैल्यू 3 प्लस का 3 अपॉन कितनी वैल्यू आई है 33/10। वैसे इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, ये फ्रैक्शन लाइन, ये पहला टर्म नोमिनेटर, फ्रैक्शन लाइन के बाद वाला पहला टर्म डिनोमिनेटर, फिर नोमिनेटर। नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 3 + 3 × 10 डिवाइडेड बाई 33। 3 से हमने 33 को कैंसिल आउट करा 11 टाइम, तो ये वैल्यू आ गई 3 + 10/11। फिर से फ्रैक्शन में है टर्म और प्लस का साइन आ रहा है, तो एलसीएम लिया, कितना आ गया 11, 11 का 3 में मल्टीप्लाई करा 33 प्लस 10 एज इट इज। तो ये 33 प्लस का 10 43 डिवाइडेड बाई 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 43/11। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ 24 की पावर 37 मल्टीप्लाई बाय 37 की पावर 24। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए हमसे पूछ ले यूनिट प्लेस में डिजिट कौन सी आएगी, तो ये हमारा साइक्लिसिटी के इसमें हमें हेल्प करते हैं। हमने लिखा नंबर लिख लिए 2 4, 24 की पावर कितनी है 37 एंड 37 की पावर कितनी है 24। हमसे यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो हम इस नंबर की भी यूनिट डिजिट ले लेते हैं। तो 4 की पावर 37 एंड 7 की पावर 24। अब हम साइक्लिसिटी देखते हैं। 4 की साइक्लिसिटी हमने पढ़ी थी कि कितनी होती है 2 होती है, 2 होती है ना, नहीं याद, अगर याद है तो देख लेते हैं। 4 की पावर 1 कितना 4, 4 की पावर 2 कितना 16, 4 की पावर 3 कितना 64। ऐसे ही 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती थी 4, तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करा, इसको देखते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। 4 की पावर 37 है, 4 की पावर 36 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, ठीक है। जो साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाती है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 1 के इक्वल हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी वैल्यू 1 कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है 2। तो 2 को हमने जब 36 से डिवाइड करेंगे कितनी पावर आएगी 18। 18 जब हमारा आ रहा है तो हमने देख रहा था हम क्या कौन सी वैल्यू आ जाती है 1 कंसिडर 1 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी 4 की पावर 36, जब भी हमारी एक साइक्लिसिटी कंप्लीट कर लें हम, जो पावर में हो उनकी साइक्लिसिटी कंप्लीट कर लें, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। जैसे ये 4 की पावर 36 है, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि 4 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 2, और 2 से जब हमने 36 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारी बाप 2 से को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 36 को 4 की पावर 2 की पावर 18, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में चली जाती हैं। तो ये हमारा इसकी पावर हमने क्या बताया, जब भी हमारी साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाती है तो की जगह 1 आ जाता है। तो 1 की पावर 18 कितना होगा 1, तो 1 आ गया, और इंटू 4 की पावर 1, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 1 इंटू 4 की पावर 1 कितना आ गया 4, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। ऐसे ही 7 की पावर 24 है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 7 की साइक्लिसिटी होती है 4।
तो ये हमारा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 24 को, 7 की पावर 4, इसकी होल पावर कितना 6। ये 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 की होल पावर कितना 6, तो कितना हो जाएगा 1 की होल पावर 6 कितना 1। तो यानी कि 4, ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 4 की पावर 37 की वैल्यू कितनी 4, एंड 7 की पावर 24 की वैल्यू कितनी 1। तो 4 × 1 कितना आ गया 4। तो हमारा यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा 4। इसको जब दोबारा से मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमसे यूनिट प्लेस में डिजिट पूछ ले तो हमें साइक्लिसिटी हेल्प करती है। हमने देखा 24 की पावर 37 है एंड 37 की पावर 24 है। तो हमने देखा कि हमने 24 नंबर दे रखा था, उसका यूनिट प्लेस लिख लिया हमने, यूनिट यूनिट कितनी दे रखी है 4, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट दे रखी है 4, 4 लिख ली, 4 की पावर 37। ऐसे ही 37 में से यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 7, 7 की पावर 24। अब हमने देखी साइक्लिसिटी क्या होती है। जब भी हमारा साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी जगह हम कितना वैल्यू रखते हैं 1। हमें 4 की साइक्लिसिटी पता है क्या है 2 होती है। तो हमने 4 की पावर 37 को कैसे ब्रेक किया, 4 की पावर 36 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1। अब जो 4 की पावर 36 है, 4 की साइक्लिसिटी कितना 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 4 की पावर 2 की होल पावर कितना 18। तो हमने बताया जब भी साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाएगी इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाती है 1, 1 की पावर 18। 1 की कितनी भी पावर हो वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1। और ये 4 की पावर 36 की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 की वैल्यू कितनी 4। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही 7 की पावर 24 है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 24, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो 7 की पावर 24 को हमने कैसे लिखा, 7 की पावर 4 की होल पावर 6। हमने बताया जब भी साइक्लिसिटी कंप्लीट हो जाएगी उसकी जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 की होल पावर 6, 1 की कितनी भी पावर हो वैल्यू कितनी रहेगी 1। तो यानी कि 7 की होल पावर 24 की वैल्यू आ गई 1, एंड 4 की होल पावर 37 की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना 4। अगर यही हमारा प्लस का साइन होता, माइनस का साइन होता, या फिर डिवाइड का होता, तो वही हम चीज़ कर लेते। अभी हमने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, प्लस होता तो प्लस कर देते, 4 + 1 5, माइनस होता तो 4 - 1 3, डिवाइड होता तो 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना 4। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से हमें ये चेक करना है, पहला तो काम हमारे पास वही है कि हम ये चेक कर लें कि हम एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने आंसर देखा कि हमारा आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि हमारे पास जो 6 बेल्स हैं जो कि 3 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड एंड 18 सेकंड के बाद बजती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सारी की सारी बेल्स एक साथ 9 बजे बजी हैं, तो तो फिर हमें बताना है कि 9:32 तक वो सारी बेल्स कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। तो हमने देखा, तो इस केस में हमें जो टाइम दे रखा है हम उसका एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। हम पहले लिख लेते हैं नंबर्स क्या है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। अब जो देखिए, हम आंसर देख रहे हैं, आपका सपोज करो आंसर हम निकाल रहे हैं अभी। आंसर हमने मान लिया, सपोज करो 10 आ रहा है इनका। तो हमारा तो 10 सेकंड तक हमारा 3 सेकंड वाली, 6 सेकंड वाली एंड 9 सेकंड वाली बेल तो टोल कर जाएंगी, लेकिन 12 सेकंड वाली क्या से कर जाएगी, क्योंकि उसका टाइमिंग ही ये है कि यार वो 12 सेकंड बाद बज रही है, तो ये 10 सेकंड पे तो बजेगी नहीं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इन सारे नंबर से बड़ा होगा, 18 से प्लस ही होगा। तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इन सबका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। 3 से डिवाइड करा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। अगेन 3 से करा 1 2 1 4 5 2, 2 से किया 1 1 1 2 5 2, अगेन 2 से किया 1 1 1 1 5 1, 5 से किया तो सारा 1 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लिया, कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 कितना 4, 3 की पावर 2 कितना 9, 5 की पावर 1 कितना 5, 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, 180 सेकंड बाद ये 6 की 6 बेल फिर से एक साथ बजेंगी।
तो हमने हमने टाइम देगा, हमारा टाइम कितना दे रखा है, ये घंटे में, यहाँ पर भी घंटे में था, यानी कि अब मिनट के खेल रह गया, 32 मिनट का कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि हमारे ये सेकंड में आ रहा है, क्योंकि आंसर हमारा सेकंड में दे रखा था। सेकंड में कन्वर्ट करा हमने, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करा, हमें बताया 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, ये 3 मिनट। यानी कि 3 मिनट के इंटरवल से ये सारी की सारी बेल्स एक साथ बजेंगे। टाइम कितना दे रखा है, 32 मिनट में निकालना है, तो 32 को हमने क्या करा, हमें पता है 3 मिनट बाद तीनों छः की छः बेलें एक साथ बज रही हैं, तो 3 से डिवाइड करा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 10 मिनट, 10 10.66 कुछ करके आएगी। लेकिन आंसर हमें क्या लेना होता है, एक कंप्लीट नंबर लेना होता है, यानी कि एक होल नंबर लेना होता है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 या फिर 11, दोनों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। यानी कि 9 बजे से 9:32 तक ये सारी की सारी बेल्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक साथ बजेंगे, 11 या फिर 10 टाइम्स। नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के, एक नंबर दे रखा है और हमें बताना है कि ये नंबर हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा। 3 की पावर 4 n है एंड 4 की पावर 3 n है। हमने क्या करा, n को अलग कर दिया, 3 की पावर 4, 3 की होल पावर 4 और इसकी होल पावर n, माइनस 4 की होल पावर 3 और इसकी होल पावर n। 3 की पावर 4 कितना होगा, 81, इसकी होल पावर क्या है, n, माइनस 4 का क्यूब कितना होता है, 64, इसकी पावर कितनी है, n। एक जैसे टर्म है ये, 81 की पावर n और 64 की पावर n। तो ये 81 की पावर n में से माइनस करना है 64 की पावर n, तो ये कितना आ गया, 17 की पावर n। n की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, कुछ बताया नहीं है। n बताया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें ये बताना है ये अब किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमें यूनिट डिजिट बतानी है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो फिर से हमने बताया कि हमारे लिए क्या हेल्पफुल रहेगा, साइक्लिसिटी हेल्पफुल रहेगी। हमें जो नंबर्स दे रखे हैं उनकी हम केवल यूनिट डिजिट रख रहे हैं, यूनिट डिजिट से काम चलाते हैं। हमारा क्या है, 5 की होल पावर क्या है, 6 2 5 1 प्लस 6 की होल पावर कितनी है, 5 2 8 प्लस 3 की पावर कितनी है, 54। 5 की साइकिल हमें पता है कितना भी पावर आ जाए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5 की पावर 1। तो ये 5 प्लस 6 की पावर 6 की साइकिल कितनी, 1, तो ये हमारा 6 रह गया, 6 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 54 हो गया, रह गया। अब 3 की पावर 54 हमें पता है 3 की साइकिल कितनी होती है, 4, नहीं है याद तो देख लिए, 3 की पावर 1 कितना, 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 2 4 3। तो हमने देख लिया, 3 से स्टार्ट करा तो 3 पर ही आ गया, तो 1 2 3 एंड 4, 3 की साइकिल कितना, 4। हमारे पास है 3 की पावर 54, हमने इसको तोड़ दिया, 3 की पावर 52 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। 54 को हमने 52 और 2 में क्या तोड़ा है, क्योंकि 4 से हमें पता है 54 कैंसिल आउट नहीं होता, 52 हो जाता है। तो जब ये मेरा कैंसिल आउट हो जाता है तो मेरी साइकिल सिटी कितनी आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 कितना, 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करा, कितना आ गया वैल्यू, 9। तो ये हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9, 5 प्लस 6 प्लस का 9, तो 5 प्लस 6 कितना, 11, 11 प्लस 9 20। यूनिट डिजिट पे नंबर प्लेस पे पूछ, यूनिट प्लेस पे हमने डिजिट पूछी है, तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है, 0, ऑप्शन डी। नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 243 है, एक नंबर है 243, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। फिर आगे कंडीशन बता रहा है कि जो तीनों पार्ट हैं, हाफ पार्ट, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। हमने लेट कर लिया कि हमारे ये 243 है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड में। अब आगे कंडीशन बताइए कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी कि एक्स का हाफ पार्ट और 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, इसलिए मैंने इक्वल कर दिए। तो इनको और सॉल्व कर लिए, x/2 इज इक्वल टू y/3
इज इक्वल टू जेड बाई 4। अब हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्टिव में और इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो अब मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, एक्स बाई 2 इक्वल टू बाई बाई 3। एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ बाई के रेस्पेक्टिव में, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 बाई बाई 3। ऐसे ही जेड की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं बाई के रेस्पेक्टिव में, बाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड बाई 4। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया बाई में, 4 बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड। अब एक्स और जेड की जगह बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, करते हैं। तो एक्स की जगह हमने क्या निकाला है, 2 बाई बाई 3 प्लस का बाई एज इट इज, प्लस जेड की जगह बाई की वैल्यू क्या निकाली है 4 बाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना 243। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी फ्रैक्शंस में नंबर आ जाए और प्लस का और माइनस का साइन होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो 2 बाई 3 का मल्टीप्लाई बाई में करा, प्लस का 3 बाई प्लस का 4 बाई इज इक्वल टू 243। 2 बाई प्लस का 3 बाई 7, 2 बाई प्लस का 3 बाई 5 बाई प्लस का 4 बाई 9 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 का 300, 3 का 243 में, 3 3 जा 9, 3 से फिर हमने ये कैंसिल आउट करा 81 टाइम। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 81। अब यहाँ पर पुट कर दी 1/1, एक्स इक्वल टू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल आउट करा 27 टाइम 81 को, 27 को 2 में मल्टीप्लाई करा 54। ऐसे ही जेड की वैल्यू निकाली, जेड इज इक्वल टू 4 बाई कितना निकाला 81 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 81 को कैंसिल आउट करा 27 टाइम, 27 फोर द 108, जेड की वैल्यू आ गई 108। लार्जेस्ट पार्ट की वैल्यू पूछी है। लार्जेस्ट पार्ट हमने देख लिया, एक्स बाई एंड जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 54, बाई की 81, जेड की 108। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, जेड, जो क्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हमें ऐसा कौन सी 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर है जो हमारा 99 से डिवाइड हो रही है। तो हमने 99 को देख लिया, हमने 99 के फैक्टर्स देख लिए कि क्या हो रहा है, 9 इंटू 11 आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में निकालने का ट्राई करा, और अगर मैं चाहूँ इसको तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11 भी लिख सकता हूँ। यानी कि कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहा है और 11 से डिवाइड हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो वो मेरा 99 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो चेक कर लेते हैं, ये तो सारे के सारे 9 हैं, तो ये 9 से डिवाइड होगा। ये हमारा 999 यानी कि 27, ये भी हमारा 9 हो रहा है, तो ये भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 तो हमारे हेल्प नहीं कर पा रहा। अब हम 11 देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ था कि डिफरेंस लेते हैं डिजिट, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस टू द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस का। तो हमने यहाँ पर लिया है ट्रिपल, 5 टाइम्स 9 है, 5 टाइम्स 9 है। हम क्या कर रहे हैं, इवन प्लेस पर डिजिट ले रहे हैं, ये सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस, इनका सम करा 18, और इनको माइनस कर रहे हैं किसमें से, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस में, माइनस 9 प्लस 9 18 प्लस का 9 27। ये वैल्यू हमारा या तो जीरो आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आनी चाहिए थी, अगर 11 से डिवाइड कर रहा है। ये हमारा कितना है 9, तो ये हमारा ना ही जीरो है ना ही मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये नंबर हमारा 99 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मैंने हमने तो ये पढ़ा हुआ था कि सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस कर रहा था। उसको अभी कर लेंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा 9 इसका 9 आ जाता। ऐसे ही हमने सेकंड वाला ऑप्शन चेक किया, 999 81 है, इवन प्लेस पर डिजिट देगी, 9 प्लस का 8 कितना 17, इनको माइनस कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, 9 प्लस 9 18 प्लस का 1 19, 19 माइनस 17 कितना 2। यहाँ ना ये हमारा जीरो है ना ही मल्टीपल ऑफ 11 है, ऑप्शन सी 999 0 9। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस 9 एंड 0 प्लस करा दोनों को कितना आ गया 9, एंड ऑड डिजिट पे प्लेसेस को, ऑड प्लेसेस पे डिजिट को ऐड करा, 9 प्लस 9 18 प्लस का 9 27, 27 माइनस का 9 कितना आ गया 18। ना ही ये हमारा जीरो आ रहा है ना ही मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, ऑप्शन डी उठाया। इवन प्लेसेस पर डिजिट का सम 9 प्लस 9 18
और ऑड प्लेसेस पर डिजिट का सम 9 + 9 18 प्लस का 0 18 माइनस 18 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया, यानी कि ये नंबर हमारा 11 से कैंसिल आउट है। यानी कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 99 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बता रहा है कि हमारा ये कोई नंबर है x जो 10 और 16 के मिडवे में आ रहा है, और बाई जो है वो हमारा क्या है 78 का हाफ है, 78/2, यानी कि ये 39 के इक्वल कहना चाह रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई बाई एक्स की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मिडवे में बता रहा है, मिडवे का मतलब एवरेज की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन देख रहे हैं हम कैसे घुमाया हुआ है, डायरेक्ट ना बोल दिया, उसने मिडवे बोल दिया है, तो यानी कि वो एवरेज की बात कर रहा है। तो हमने 10 + 16 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज हमें ऐसी तो निकाल देते, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10 प्लस का 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एक्स बता रहा है। तो ये 10 + 16 कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 13। एक्स की वैल्यू 13 एंड बाई की वैल्यू कितनी 39। क्वेश्चन बोल रहा है बाई बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली, बाई हमने कैलकुलेट करा 39, एक्स हमने कैलकुलेट करा 13, डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो बाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज। इसके लिए हमें ए पी का कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ये हमारा एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड जब भी सम की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इन सब का मतलब बता रहा हूँ, घबराइए नहीं। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, डी बताता है हमें कॉमन डिफरेंस। एस एन यानी कि सम निकालना है, ये हमारा एन टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में डी कॉमन डिफरेंस। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। जब हमसे बोल रहा है कि हमें वो सारे के सारे नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो हमारे 100 एंड 200 के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड विच आर डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 3। तो 100 101 102 और कहाँ तक जाना है 200 तक जाना है। लेकिन वो ऐसे नंबर लेना है, ऐसे नंबर्स का सम लेना है जो 3 से मल्टीपल है या फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 100 3 से डिवाइड होता है नहीं, 101 ये भी नहीं, 102 यस 102। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, तो 105 3 ऐड करते हुए चले जाएंगे 108 एंड सो ऑन। हमने 200 चेक करा, 200 हमारा 3 से डिवाइड होगा, हमने यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। 3 6 ज़ा 18, 2 बचा 0 उतार लिया, अगेन 3 6 ज़ा 18, कितना बचा 2, यानी कि अगर 200 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 200 माइनस 2 कितना 198। चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 198। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया 198, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा 102 के हो गया फर्स्ट टर्म, 198 के हो गया लास्ट टर्म। हम अब क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं कि इसमें ऐसे 102 से लेकर के 198 तक ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, यानी कि ऐसे कितने नंबर आएंगे विच आर आइदर डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये हमारा एपी कहलाते हैं, ये एपी के फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो क्या होता है एल इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें क्या निकालना है, वो नंबर से निकालना है जो हमारा 3 के मल्टीपल से या पर डिविजिबल है, तो यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। एल हमने बताया था क्या लास्ट टर्म कितना दे रखा है 198, 198 इज इक्वल टू ए क्या फर्स्ट टर्म, यानी कि इस सीरीज का सबसे पहला टर्म कितना 102 प्लस का एन हमें फाइंड करना है। डी हमने क्या बताया था कॉमन डिफरेंस, जो कैसे निकाल दें सक्सीडिंग टर्म माइनस का प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। 105 माइनस का 102 कितना आ गया 3, ऐसे ही 108 माइनस का 105 कितना 3। हर किसी में नहीं निकालना होता, जब हमारा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी वो सीरीज एपी में होती है। तो हमारा कितना आ गया 3, 102 को हम दूसरी साइड में ले गए,
198 माइनस का 102 इज इक्वल टू 3 n माइनस 1। 198 में से 102 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 96 इज इक्वल टू 3 9 माइनस का n माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से हमने 96 को कैंसिल आउट करा, कितना टाइम 32 टाइम। माइनस का अपन दूसरी साइड में ले गए तो ये वैल्यू आ गई 32 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस का अपन दूसरी साइड में ले गए, ये किसके हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 33। ये क्या वैल्यू निकाल ली है, इसका मतलब ये है कि 102 से लेकर के 102 से लेकर के 198 तक ऐसे 33 नंबर होंगे, या फिर ऐसे 33 नंबर होंगे विच आर डिविजिबल और मल्टीपल्स ऑफ 3। हमसे ये तो नहीं निकलवाया था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है सम निकालना है। तो उसके लिए हमने देखा, फॉर्मूला देखा कि n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म होता है। जैसे इस केस में लास्ट टर्म हमें पता है क्या है, जैसे इस केस में हमारे पास लास्ट टर्म ये है। तो हम ये हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इसको। हम इसका फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, एस 33 एन टर्म कितने आए थे 33 n/2 यानी कि 33/2 ए कितना 102 प्लस का एल 198। तो 33 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 102 प्लस का 198 कितना हो जाएगा ये 300। 2 से हमने 300 को कैंसिल आउट करा, कितना 150। 15 का मल्टीप्लाई 33 में करा, जीरो एज एज इट इज। 15 का मल्टीप्लाई 33 में करा, 45 और 45 और 49 400 सॉरी 4950। तो 100 से 200 के बीच में ऐसे नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, उनका सम कितना होगा 4950। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज हमें एक 85 मीटर की लॉन्ग रोड दे रखी है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और एक पार्ट दूसरे पार्ट के में रिलेशन दे रखा है कि वन पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट का कितना है 2/3 है। तो हमें लॉन्गर पार्ट की वैल्यू बतानी है। हमने फिर से मान लिया कि x प्लस वाई आ गए पार्ट, इन हमने जो रोड को डिवाइड करा है एक्स और वाई पोर्शन में करा है, इन दोनों की वैल्यू मिलाकर के किसके इक्वल है 85 मीटर के इक्वल है। और एक्स की एक वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में दे रखी है कि एक्स की वैल्यू मान ली हमने 2/3 ऑफ द वाई है। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में लगा दी इसमें। तो 2/3 बाई प्लस का वाई इज इक्वल टू 85। फ्रैक्शन में ये नंबर है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आ गया 3। तो 2/3 का मल्टीप्लाई वाई में करा 3 इज इक्वल टू 85। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नॉमिनेटर को सॉल्व कर दिया। 2 प्लस का 3/5/85 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 से हमने 85 को कैंसिल आउट करा, कितना टाइम 17 टाइम। 17 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो बाई की वैल्यू आ गई 17 3 जा 51। 17 3 जा 51 मीटर में तो मीटर लगा दिया। एक्स की वैल्यू और निकाल ली, एक्स इक्वल टू क्या था 2/3 ऑफ बाई के इक्वल था। बाई की वैल्यू कितनी निकाली 51। 3 से हमने 51 को कैंसिल आउट करा 17 टाइम, 2 का 17 में मल्टीप्लाई करा 34 मीटर। लार्जर पार्ट की वैल्यू पूछी है, लॉन्गर पार्ट की। लॉन्गर पार्ट एक्स वाला है या वाई वाला है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 34 मीटर एंड वाई की वैल्यू कितनी आई 51। तो वाई हमारा बड़ा है तो 51 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि हमारी एक पार्टी होती है, उसमें लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं उससे 2 टाइम्स करते हैं, और टोटल कलेक्शन दे रखा है 3042। तो हमें बताना है कि पार्टी में कितने मेंबर प्रेजेंट थे। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ पर्सन हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन पार्टी बी एक्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जितने नंबर प्रेजेंट ने, जितने पर्सन प्रेजेंट है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है 2 टाइम्स दे रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन उनका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो वो बता रहा है हमारा और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया 3042, यानी कि
यानी कि मेंबर्स मिला करके और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन का मल्टीप्लाई करके, तभी तो हमारा जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है एक्स मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू किसके, 3042 के इक्वल आ रहा है। ये हमारे नंबर और मेंबर जो पार्टी में प्रेजेंट थे और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मिला करके कितना टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जो क्वेश्चन में दे रखा था। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर टू का एज इट इज 3042। टू हमारा मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाता, डिवाइड में दूसरी साइड में लेके जाते तो डिवाइड में आता, हमने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया 3042 को टू से, तो कितना आ गया 1521। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5121। एक्स स्क्वायर दूसरी साइड में स्क्वायर है, एक साइड में स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड में अंडर रूट लगा देंगे। तो एक्स इक्वल टू 1521। हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर लास्ट में वन किस में आता है, 9 के परफेक्ट स्क्वायर में आता है। नहीं आ रहा समझ में, इसके फैक्टर निकाल लिए 1521। हमने 3 से डिवाइड करा 507, फिर 3 से करा और 6 9, अब 13 से करा 13 बन जा 13। तो फैक्टर आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ हमारा कितना नंबर है 2, तो दो दो का पेयर बना लेंगे और जो पेयर बन जाएगा उसको एक बार बाहर लिख देंगे पेयर अंडर रूट से, 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये कितना आ गया 39। यानी कि उस पार्टी में कितने मेंबर्स हैं, 39 है। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लेता तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बता रहा था क्वेश्चन, 2 टाइम दे रहा है, यानी कि 2 इंटू 13 है 78 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन करा था सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे ही हम करते जा रहे हैं एक्स स्क्वायर तक, तो उसको एक रिलेशन दे रखा है एक्स एक्स प्लस वन, 2x+1 डिवाइडेड बाई 6 से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 1 से लेकर के 19 तक के सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है। हमें रिलेशन क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर का एक्स तक जा रहे हैं तो ये रिलेशन दे रखा है, तो हम इसी का यूज़ करते हुए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हुए हम 19 स्क्वायर तक जा रहे हैं। तो वैल्यू हमने यहाँ एक्स है ना, यहाँ पर हमने क्या, हमारे पास क्या है 19, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे सारी जगह, 19 19 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6। इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं कितनी आ रही है, 19 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 1 20 प्लस का 2 सॉरी मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि ब्रैकेट है, 2 का मल्टीप्लाई 19 में करा 38, 38 प्लस 1 39 डिवाइडेड बाई 6 6 3 से हमने क्या करा 39 को कैंसिल आउट करा 13 टाइम, 6 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम, 2 से हमने 10 20 को कैंसिल आउट करा 10 टाइम। 13 का मल्टीप्लाई हमने 19 में करा कितना आ गया 13 9 या 117 का 7 कैरी कितना 11, 13 बन गया 13 प्लस का 11 24 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2470 ये वैल्यू आ गई 1 के स्क्वायर से लेकर के 19 के स्क्वायर के सारे नंबर्स का। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि और नंबर्स का निकालना है हमें, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 19 के स्क्वायर का चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें ये इवन प्लेस वाले नंबर से नहीं चाहिए ना, यहाँ पर 4 स्क्वायर होगा, फिर आगे 5 स्क्वायर होगा, फिर 6 का स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं इवन स्क्वायर वाले नंबर लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 19 तक। 19 हमारा क्या है ऑड नंबर है, हमें कौन से लिख रहे हैं हम इवन नंबर, तो हमने इवन नंबर लिख लिया प्लस का 18 का स्क्वायर। हमने क्या करा, हमने देखा सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही इक्वेशन बन जा रही है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एक्स का स्क्वायर, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पे एक्स हमारा क्या है 9, तो यही फॉर्मूले का यूज़ करते हुए 9 की वैल्यू निकाल दें। तो ये 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 1 हमें एक्स की जगह कितना रखना है 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह कितना 9, 9 प्लस 1 10 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 9, 2 का मल्टीप्लाई 9 में करा 18, 18 प्लस 1 19 19 डिवाइडेड बाई 6।
कैंसिल आउट कर दें, 3 से कैंसिल आउट करा 9 को 3 टाइम्स, 6 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम्स, 2 से हमने 4 को कैंसिल आउट करा 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा कितना 6, 6 का 19 में मल्टीप्लाई करा कितना 6 इंटू 19 मल्टीप्लाई बाई 10, 19 6 114, 114 का 10 में मल्टीप्लाई करा 11440। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमने क्या करा, 1 से लेकर के 19 तक के जो नंबर थे उनका सम निकाल लिया, उनके स्क्वायर का सम निकाल लिया। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था इवन ऑड नंबर्स का सम निकालना है। हमने क्या करा, जो इवन नंबर थे उनका सम निकाल लिया। उसके लिए क्या करा, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो फिर से हमारे एक इक्वेशन बन गई, सीरीज बन गई, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 9 तक की। फिर हमने क्या करा, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स का स्क्वायर चाहिए, का सम ऑफ ऑल ऑड स्क्वायर का सम चाहिए, कहाँ तक 19 तक। तो हमने क्या करा ये सारे की सारी सीरीज का सम निकाला है। इसमें से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का 19 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, ये इवन वाली सीरीज की वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ये वैल्यू आई है हमारी कितनी, 19 के स्क्वायर की 2470 माइनस ये ऑड इवन नंबर्स का कितने वैल्यू आई है 1440, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0, एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1। तो ये वैल्यू आ रही है 1031, सॉरी 16 9 जा कितना होता है 114 होता है, 144 नहीं। ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, कोई गलती तो नहीं करी, चेक कर दें। हाँ 16 19 6 जा कितना होता है 114 होता है, 144 लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, 114। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140। अब कर दें इसको सब्ट्रैक्ट, जीरो में से जीरो किया 0, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, यानी कि 1330 ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसी क्वेश्चन के साथ में ये हमारा जीएटी का नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो हम उसे सजेस्ट करेंगे कि वो हमें फॉलो कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर जीएटी का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रन करने वाले हैं। थैंक यू।